पंजाब में जो है इस वक्त असातिज़ा जो है वो हड़ताल पर हैं। इस वक्त हम खानेवाल के एक स्कूल है चक नंबर 58 टैनार अलमारूफ चक शहाना, यहाँ पे असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि लीव इनकेशमेंट और ये जो स्कूल जो है वो प्राइवेटाइज़ किए जा रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ ये सरापा एहतजाज हैं। आज उन्होंने स्कूल की तालाबंदी की है, यहाँ पे ख़ुद मौजूद हैं लेकिन बच्चे जो हैं वो स्कूलों में मौजूद नहीं हैं। ये ना सिर्फ जो है ये इन असातिज़ा का मसला है, क्लर्क का मसला है, बल्कि ये पूरे मुलाज़मीन और पूरी कौम का मसला है। तो इस मसले के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो संजीदा इक़दामात करे और इनके मुतालबात जो हैं उनको सुने और जो इनके मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी, इस वक्त हम चक शहाना में मौजूद हैं। यहाँ ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है और यहाँ असातिज़ा जो है यहाँ सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ जो है हेड टीचर मौजूद हैं, दीगर अहबाब जो हैं यहाँ मेरा कैमरामैन आपको दिखाए ये यहाँ मौजूद हैं। आज क्लासों का बाइकाट है, इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुलाज़मत के हवाले से, दूसरे जो निजकारी की जा रही है, प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है स्कूलों को, तो उसके हवाले से हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये आज यहाँ पे मौजूद हैं और अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो पहले बिस्मिल्लाह आप कर दें, फिर थोड़ा सा बता दें और उसके बाद फिर नईम खान से हम तफसीली बात करेंगे। हम मीडिया का शुक्रगुज़ार है कि वो हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए आए हैं। हम इनके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। हमारे असातिज़ा के कुछ मुतालबात हैं, जिसमें से एक तो हमारा लीव इनकैशमेंट का मसला है, स्कूल की प्राइवेटाइजेशन का मसला है, और इसके बाद जो है हमारा जो लीव इनकैश का मसला है वो हमारी बेसिक तनख्वाह पे पहले हमें जो रनिंग बेसिक थी उसके ऊपर हमें देते थे लीव इनकैशमेंट, वो हमारा काफ़ी पैसा बनता था, लेकिन अब हमें दे रहे हैं बेसिक इनिशियल पे, उसमें हमारा 10 लाख के करीब जो है वो नुकसान हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि लीव इनकैशमेंट जो है जिस तरह पहले दे रहे थे उसी तरह देनी चाहिए, और स्कूल जो है वो प्राइवेट नहीं करने चाहिए। गवर्नमेंट जो है बाकी पार्टियों को तो अपना वो तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं, मगर असातिज़ा का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि हमारी ही जमा पूंजी होती है जो आखिर पे हम अपने बच्चों को शादियाँ करनी होती हैं, 100 मसले होते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा इतना बड़ा नुकसान जो है ये कभी ज़िंदगी भर पूरा नहीं हो सकता। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो लीव इनकैशमेंट का मसला है ये हल किया जाए। बस। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, अब आगे बढ़ते हैं। नईम खान हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या ख्याल है। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। असल मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लीव इनकैशमेंट का जो मसला है ये सिर्फ असातिज़ा का नहीं है। मीडिया में इस तरह शो किया जा रहा है कि ये सिर्फ असातिज़ा का मसला है। ये असातिज़ा का मसला नहीं है, बल्कि जितने भी मुलाज़मीन हैं ये इन सब का मुश्तरका मसला है कि लीव एनकैशमेंट वो इस्तिलाह है कि जब कोई भी शख्स भर्ती होता है तो पहले दिन उसके साथ एग्रीमेंट की जाती है कि जब आप रिटायर होंगे तो 1 साल की जो तनख्वाह है वो हम आपको देंगे, और वो देते हैं रनिंग बेसिक पे। अब जो गवर्नमेंट पहले मतलब मायदा एक दफ़ा हो गया है तो उसके रूल्स के अंदर जो है बग़ैर बिना पूछे जो है वो तब्दीली कर रही है कि अब जो मतलब टीचर चाहे किसी भी स्केल का है या कोई भी मुलाज़िम है किसी भी शोबे में है, तो जब वो रिटायर होगा तो उसको वो देंगे इनिशियल बेसिक पे। तो ये तो जो तब्दीली है ये रूल्स के भी ख़िलाफ़ है। तो इस सिलसिले में तमाम जो टीचर हैं उन्होंने जो है वो बाइकाट किया हुआ है, और जब तक ये मसला हल नहीं होता तो हम इंशाअल्लाह एहतजाज पे रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये हमारे मसाइल जो हैं वो हल हों। जी, टीचर्स का आपने मौक़िफ़ सुना है। अब हम बढ़ते हैं क्लर्क्स की नुमाइंदगी करने के लिए ज़ैनुल आबिदीन यहाँ मौजूद हैं, एप्का इनकी तंजीम है। इनसे पूछते हैं कि इनका जो है वो मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से। जी सर, जैसे कि तमाम टीचर एहतजाज पे हैं, हमारा भी ये मौक़िफ़ है कि टीचर्स की और स्कूल की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और इन्हें प्राइवेट ना किया जाए, क्योंकि जो बच्चे 20 रुपये 30 रुपये एक फ़ी है बच्चे की पे वो देने से कासर हैं, वो 5,000 कैसे देंगे। और दूसरा ये है कि इन्होंने जो बेसिक्स जो हैं अपने ख़त्म कर दिए गए हैं स्कूल के, जो टीचर का और स्टाफ का जो पहले होती थी उनकी इनिशियल पे जो इनकी इंक्रीमेंट वगैरह लगते थे वो सारे इन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। उसके अलावा ये जो हैं टीचर्स का सारे हकूक़ नाजायज़ तौर पर जो हैं गज़ब करना चाहती हैं, और तमाम इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये सारे जो हैं हमारे स्टाफ के और हमारे जितने इदारे के मेंबर हैं, जो महकमा तरीम के जो लोग हैं,
चाहे इनमें मेल हैं चाहे फीमेल हैं, चाहे इसमें एपका मेंबर्स हैं, चाहे टीचर और चाहे क्लर्क हैं, उन सब के जो हकूक़ हैं ये हुकूमत जो है नाजायज़ तरीके से ख़त्म करना चाह रही है। और ये तमाम टीचर्स का जो और तमाम एपका की तरफ से हम हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करते हैं कि वो हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और हमें जल्द से जल्द हमें दोबारा स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त और इस पर जो है मुकम्मल तफसीली जो है हमारा नोट जो है जमा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं जो असातिज़ा को मराद को गज़ब कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में पंजाब में पूरी हड़ताल है। ये एक बहुत बड़ा आलमिया है कि सिर्फ पंजाब में ये सब कुछ हो रहा है, बाकी जो हैं वो पता नहीं दूध के धुले हैं या क्या वजह है। अगर आप इस हिस्ट्री को देखें कि जिन जिन ममालिक ने असासा के साथ शरारतें की, उनका खिलवाड़ किया, उनका अंजाम बुरा ही निकला। इसकी मिसाल आप लोगों के सामने है कि जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरे थे, तो जापान ने अपने असासा को तैयार किया था कि आपने इसे मुल्क को खड़ा करना है। लेकिन हमारा वो बदकिस्मत मुल्क है कि ये जो चाहे एमएनए हैं, चाहे एमपीए हैं, चाहे इन बड़ी-बड़ी जो पोस्टों पर बैठे हुए हैं, ये सिर्फ़ एक उस्ताद के ज़रिए उस स्टेज पर पहुँचे हैं। इनको किसी खलाई मखलूक ने, किसी फ़रिश्तों ने नहीं पढ़ाया, इन्हीं असातिज़ा ने पढ़ाया। और आज वही लोग जो जो ये कहते हैं ना कि ये हमारे यानी कि बाप का दर्जा रखते हैं असातिज़ा, ये अपने बाप को मारने पर तुले हुए हैं। तो ये बहुत यानी कि मैं इसको मज़म्मत करता हूँ कि जो असातिज़ा के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। तो गुज़ारिश होगी गवर्नमेंट से कि जो वहाँ पर बैठे हुए हैं कि वो इस को जो है ना ये जो अ, एक तो जॉब्स पर बैन है, दूसरा ये है कि ये जो और भी कई मसाले हैं जो असातिज़ा ने पहले बताए हैं, तो उसको सही करें ताकि असातिज़ा जो है अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें और एक अच्छा शहरी बना सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जिस हाल में आप हमें देख रहे हैं, यानी सफ़ें बिछा के हम बैठे हैं, ये इस सूरत में हम बैठे हैं कि हमारे काफ़ी सारे हुकूमत से मुतालबात हैं। इनमें लीव एनकैशमेंट और पेंशन के रूल में जो तब्दीलियाँ की गई हैं ज़ालिमाना, उसके सिलसिले में आज हम एहतजाज कर रहे हैं। स्कूलों को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, इस पे हमें शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ख़ास तौर पर प्राइवेटाइज़ेशन के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि ये अपने लोगों को रंगना चाहते हैं, साहिब इख्तियार लोग, और गरीब के बच्चों को ये महरूम करना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ा ज़ुल्म है। पहले फ़ीस ₹20 वो भी वालिदैन अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जब ये स्कूल प्राइवेट हो जाएगा तो उसकी फ़ीस तकरीबन कोई 2-3 हज़ार रुपए पर मंथ होगी। तो आप अंदाज़ा करें कि वालिदैन के लिए कितनी मुश्किलात होंगी। पहले महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर सियासतदान जो जिनको हम मुंतखब करते हैं वो 5 साल के लिए आते हैं और उनकी पेंशन मुकर्रर है, तो एक बंदा जो अपनी जवानियाँ इस महकमे को दे रहा है, जो ज़िंदगी के 20-25 कीमती साल किसी भी डिपार्टमेंट को दे रहा है, तो पेंशन और लीव एनकैशमेंट उनका हक क्यों नहीं बनता है? ये चीज़ जो है ना मेरी समझ से बालातर है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारा दिल चाहता है कि हमारे बच्चे हमारे साथ हों, हम क्लासरूम में हों, लेकिन ये हमें मजबूर किया गया है, हम इन हालात तक पहुँचे हैं। और मेरी साहिब अख्तियार लोग हैं जो उनसे मैं ये कहूँगा, उनको ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हमारे इन जायज़ मुतालबात को मानें, और अगर आप इनका को नहीं मानेंगे तो ज़ाहिर है तालीम का नुकसान हो रहा है, और जो है ना ये हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जिन मुआशरों में असातिज़ा की कदर नहीं की जाती, वो मुआशरे कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। मेरी सब साहिब इख्तियार से ये मैं उनको कह रहा हूँ कि जनाब जो है ना आप हालात को इतना ख़राब ना करें, आप हालात को दुरुस्त करने के लिए आए हैं और आप हालात को दुरुस्त करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मज़र इकबाल है और मैं यहाँ पे एसएससी केमिस्ट्री गुज़श्ता 6-7 साल से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा कि मेरे साथी जो असातिज़ा हैं, वो भी सरापा एहतजाज हैं। मैं गुज़ारिश करता चलूँ कि हमारे इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ-साथ 42 दीगर जो महकमा जात हैं, वो भी सरापा एहतजाज हैं। उसकी वजूहात जैसा कि आप सबको मालूम है और आजकल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है, इसके लिए हम मीडिया के शुक्रगुज़ार हैं कि वो लीव एनकैशमेंट के हवाले से है। वो स्कूलों को जो
پرائیویٹائزیشن یا نجکاری کے عمل کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس سے بچانے کے حوالے سے ہے، اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی جاب سیٹسفیکشن اور جاب سیکیورٹی کے حوالے سے ہے۔ میں گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے اس محکمہ تعلیم کے ساتھ دیگر 42 محکمہ جات تقریباً اسی طرح سراپا احتجاج ہیں۔ دیکھا جائے تو ان کے مطالبات بڑے بنیادی اور ضروری نوعیت کے ہیں۔ سب سے پہلے لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ ہے کہ اس کو رننگ بیسک پے کی بجائے جو بیسک ہے، جو انیشیل بیسک ہے، اس پہ کنورٹ کیا جا رہا ہے اور پینشن رولز میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر اسٹیٹ کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے جسے سوشیالوجی کی زبان میں اسٹیٹ سوشلائزیشن کا عمل کہتے ہیں۔ اسٹیٹ سوشلائزیشن بیسیکلی ایک ایسا انسٹرومنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس، کسی بھی گورنمنٹ کے پاس، کہ وہ اپنی فیوچر جو جنریشن ہے اس کو پلان کر سکے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں دیکھا جائے کہ بیسک جو ہماری ایجوکیشن ہے، ایک بیسک انسٹرومنٹ ہے، اس کو ہی ختم کیا جا رہا ہے۔ تو کیسے پاسبل ہے کہ ہم لوگ جو ہے اچھے شہری تیار کیے جا سکیں بعد میں؟ اس کے بعد میں باقی اگر چیزوں پہ بات کروں تو اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ریشو ہے دیگر اگر ورلڈ وائڈ دیکھا جائے تو وہ 24.26 ہے، جبکہ ہمارے ہاں تقریباً 35 سے 40 ٹیچر جو ہے نا پر 40 اسٹوڈنٹ کے اوپر پر ٹیچر بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایکسٹرا ڈیوٹیز لگائی جا رہی ہیں۔ میں گزشتہ 8-9 سالوں سے 2014 سے آنورڈ جو ہے یہاں ملازمت کر رہا ہوں، پرماننٹ نہیں کیا جا رہا۔ جو ایس ایس سیز ہیں 2014 کے ویسے بیٹھے ہیں، 15 16 17 کے 18، اس کے بعد تقریباً 1 لاکھ ویکنسی سے زیادہ ہماری خالی پڑی ہیں، ان کو فل اپ نہیں کیا جا رہا۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ رزلٹ خراب آ رہا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو گزشتہ رزلٹ جو ہے میٹرک کا رزلٹ جو ہے اس میں گورنمنٹ کے اسکولوں نے ٹاپ کیا ہے، فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہم جو ہے بیسک شہری ہیں، اور آرٹیکل 25A کو دیکھیں تو وہ 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچوں کو فری تعلیم کسی گورنمنٹ کو دینے کی اعانت کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ پاکستان کا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے جس کے تحت یہ ملک چلایا جا رہا ہے کہ وہ ہر بچے کو جس کی عمر 5 سے 16 سال تک ہے اس کو فری تعلیم دے۔ میری گورنمنٹ سے اور صاحب اختیار لوگوں سے یہی گزارش ہے اور یہ مطالبہ ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سنجیدگی سے لیں اور ہمارے جو بیسک مطالبات ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھتے ہوئے ایسی پالیسیز بنائیں، اور اپنے اس بہترین جو بیسک ادارہ ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی اداروں کے جو معاملات ہیں ان کو بھی بہتری کی طرف لے کے آئے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سب اساتذہ نے لیو انکیشمنٹ ریٹائرمنٹ پہ جو ہے نا جو سہولتیں دی جاتی تھیں بہت کم کر دی ہیں، اور ساتھ ہی اسکولوں کو پرائیویٹ کر رہے ہیں، اس طرح بچوں کا نقصان ہوگا۔ جس طرح سب دوستوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ گورنمنٹ اس پہ غور کرے۔ یہ پہلے جو دیتے تھے رننگ بیسک پہ لیو انکیشمنٹ، اب انہوں نے انیشل بیسک پہ جب دینا کا ارادہ کر لیا ہے تو اس طرح جو ہے نا ملازمین کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، تقریباً 70% جو ہے نا نقصان ہے۔ اگر اسی پرانے رول کے مطابق ہمیں یہ سب مراحت دی جائیں تو یہ سب سے بہتر ہوگا۔ وجہ یہ ہے ابھی اب جو حالات ملکی حالات جو چل رہے ہیں، اس طرح جب بندہ بڑھاپے میں جاتا ہے تو پھر پریشانی بنتی ہے۔ اولاد اگر خدا نہ خواستہ بھی ساتھ نہیں دیتی تو یہ ایک ہی واحد سہارا ہوتا ہے پنشن۔ اگر یہ بھی کم ہو تو پھر جو ہے نا اس ملازم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ ہمارے مسائل کو سنیں، اور دوسرے ہمارے لیڈر، ہمارے بیسکلی ہمارے مقامی لیڈر اقبال ندیم صاحب پھول صاحب اور رحمان باجوہ صاحب، چونکہ اقبال ندیم پھول صاحب کا ہمارے علاقے سے تعلق ہے اور ہمارا حق بنتا ہے۔ ویسے تو سبھی جو ہے نا دوست جو حکومت کی قید میں ہیں ان کے لیے احتجاج کریں، خاص طور پہ ہمارے جو اقبال ندیم پھول صاحب ہیں جو ہمارے لیے بہت محنت کوشش کرتے ہیں اور ہمارے اسکول کا وزٹ بھی کر کے گئے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں جلد از جلد جتنے ملازمین
इस हुकूमत ने गिरफ़्तार किए हैं उन्हें छोड़ा जाए, और हम जो है ना अपने कायदीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे लिए इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं। जैसे पहले साजा कराम ने जिक्र किया है, उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हम इधर सफ़ों पे बैठे हैं एहतजाज के लिए। एहतजाज हमारा यही है कि हमारी जो टीचर यूनियन के अहदेदारान हैं जो गिरफ़्तार हैं, उनको फ़िलफ़ौर जो है वो रिहा किया जाए और बाइज़्ज़त रहा किया जाए, और टीचर जो एहतजाज कर रहे हैं उनकी सुनी जाए, और इनके एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए इनके मुतालबात को पूरा किया जाए, ताकि असाज़ा कराम में जो बेचैनी की लहर दौड़ी हुई है और बच्चों के वालदैन में, और बच्चों को जो पढ़ाई का जो हर्ज हो रहा है, बच्चों के वालदैन परेशान हैं। और हुकूमत से मैं यही मुतालबा करता हूँ कि गवर्नमेंट टीचर्स के जो मुतालबात हैं उनको माने, और बच्चों के जो ये तलीमी जो हर्ज हो रहा है उसका जो अजाला हो, नुकसान हो रहा है उसका अजाला हो, स्कूल बाकायदगी से वो खुल जाएं, और बच्चे जो है बाकायदा अपना यानी कि तलीमी सिलसिला जो है वो जारी और सारी रख सकें, उनका तलीमी नुकसान ना हो। वस्सलाम। गुफ्तगू भी सुनी। मैं इजाफ़ा करता चलूँ कि सदर पाकिस्तान ने महसूस किया कि मेरी तनख्वाह कम है, तो उन्होंने अपने दस्तखत से अपनी तनख्वाह का जो है वो आर्डर जारी कर दिया। इसी तरह चेयरमैन सेनेट है संजरानी साहब, उन्होंने भी महसूस किया कि अगर मैं रिटायर हो गया तो फिर क्या बनेगा। हालांकि ये मुलाजमत नहीं है, चेयरमैन सेनेट हो गया या जो मेंबर्स होते हैं इसके कौमी असम्बली के या दीगर असम्बलियों के नुमाइंदे होते हैं, ये मुलाजमत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उनको पेंशन्स, ये आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रमीज राजा या 1.5 लाख है कमोबेश, तो वो किस चीज़ की पेंशन लेता है जो 1.5 साल या 1 साल जो है मुलाजमत करता है। तो जुल्म देखें, जो 25 से 30 साल या कुछ असाज़ा मैंने देखे 35 साल 40 साल तक वो जो है वो पढ़ाते हैं, उनके साथ जुल्म देखें कि वो जो है उनसे सहूलियात मुराद छीनी जा रही हैं, जो कौम के मेमार हैं, कौम के नुमाइंदों को असम्बलियों तक पहुँचाते हैं। ये 60 साल इनकी रिटायरमेंट रखी, फिर 55 साल का मसला चला, 72 साल की वज़ीर सेहत हो सकती है, तो क्या 60 साल का जो है टीचर उसको क्या होता है। अब तो वो अपनी पीक को पहुंचा है। तो मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ, गुजारिश का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये होश के नाखन लें। जो कौमें तालीम से खलवाड़ करती हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। ज़ाहिर शाह, 56 न्यूज़, जहानिया।